तो बात की एक बात यह कि उत्तर प्रदेश में सरकारी अधिकारी बनने की परीक्षाओं को लेकर बवाल थम नहीं रहा, क्योंकि परीक्षा देने वाले लोग ही इतने ज्यादा हैं, नौकरियां इतनी कम हैं, लोग इतने ज्यादा हैं कि कोई आसान रास्ता ही नहीं निकल रहा। ये परीक्षाएं बड़े अधिकारी बनने के लिए होती हैं, पीसीएस की परीक्षा और आरओ एआरओ की परीक्षा। पहले तो चक्कर यही है कि परीक्षा देने वालों के लिए कि दोनों परीक्षाएं एक ही महीने में रख दी गई, पीसीएस वाली भी आरओ एआरओ वाली भी, और लोग दोनों देते हैं, तो वो भी चलो ये लोग झेल लेते। लेकिन फिर दोनों में कोई भी परीक्षा सब लोगों की एक साथ नहीं हो रही, मतलब जो भी परीक्षा देंगे उन सबको एक पेपर नहीं देना होगा। आयोग वाले कह रहे हैं कि इतने लाखों लोगों की एक साथ परीक्षा करवा नहीं सकते वो। पहले जनवरी में होनी थी यही परीक्षा, तो पेपर लीक हो गया था, आरोप लग गए थे। तो फिर अब हो रही है तो कई शिफ्ट में हो रही है, यानी कुछ लोगों को एक पेपर मिलेगा, कुछ लोगों को दूसरा। तो रैंक कैसे बनेगी? मतलब पेपर ही अलग अलग होगा तो किसके नंबरों को आधार बनाएंगे? उसका जवाब है कि नॉर्मलाइजेशन। ये पहली बार नहीं हो रहा देश में नॉर्मलाइजेशन, कई परीक्षाओं में ऐसे ही किया जाता है। मतलब अगर दो अलग अलग पेपर होंगे और कुछ लोग एक पेपर देंगे, कुछ लोग दूसरा पेपर देंगे, तो दोनों पेपरों का लेवल देखा जाएगा, डिफिकल्टी का, कि कौन सा ज्यादा मुश्किल था। वो मोटे तौर पर ऐसे तय किया जाता है कि कितने लोगों के किस पेपर में कितने नंबर आए और टॉपर किस लेवल पर रहे वगैरह, फॉर्मूला लगाकर यह तय किया जाता है कि कौन सा पेपर ज्यादा मुश्किल था। और फिर मुश्किल वाले पेपर को देने वाले लोगों के नंबर फॉर्मूला के हिसाब से बढ़ाए जाते हैं, आसान वाले पेपर को देने वाले लोगों के नंबर फॉर्मूला के हिसाब से कम किए जाते हैं, ताकि दोनों लोगों के नंबरों को एक लेवल पर लाया जाए। फिर उस हिसाब से रैंकिंग होती है। इसी पर पेपर देने वाले अभ्यर्थियों को यकीन नहीं है। वो कह रहे हैं ये पता नहीं क्या करेंगे आयोग वाले, किसी के नंबर बढ़ जाएंगे, किसी के कम हो जाएंगे, किसी को कोई पेपर आसान लगेगा, किसी को कोई पेपर मुश्किल लगेगा। इतने सालों की तैयारी की ऐसी तैसी हो जाएगी। ये सब चक्कर ही हटाओ, एक ही पेपर हो, सबका एक ही पेपर हो, ताकि ये तो न रहे कि वो वाला दिया होता तो नौकरी लग जाती, या ये वाला दिया होता तो नौकरी लग जाती। आयोग का कहना है कि भाई इतने लाखों लोगों की एक साथ परीक्षा वो नहीं करवा सकते, सुरक्षा लगती है, इंतजाम लगते हैं, सेंटर लगते हैं, नहीं हो सकता। अब आयोग भी क्या है कि फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक का कार्यक्रम इतनी बार हो गया, इसलिए आयोग चांस ही नहीं लेना चाहता। जबकि अभ्यर्थियों का कहना है कि भाई जितने अलग अलग पेपर होंगे उतने चांस ज्यादा हैं पेपर लीक होने के भी, क्योंकि अगर एक पेपर लीक हो गया दूसरा नहीं हुआ तो लीक वाला पेपर देने वालों को तो एडवांटेज हो जाएगा। मतलब हर तरफ से मामला फंस रहा है। आयोग भी अड़ा हुआ है कि एक साथ तो इतने लाखों लोगों का पेपर नहीं करवा सकता। तो अभ्यर्थी कह रहे हैं कि कुंभ का मेला करवा सकते हो तो ये क्यों नहीं करवा सकते एक साथ? वैसे ऐसे वाले लॉजिक बोलने में भले ही अच्छे लगते हों, लेकिन ये कोई तर्क बैठता नहीं है। असली सवाल तो विश्वसनीयता का है ना, ये तो मानो। भरोसा कहां रह गया पेपर देने वालों में? पूरे देश भर में पेपर लीक सुनने के बाद वो मान ही नहीं पा रहे कि आयोग नंबर सही हिसाब से तय कर लेगा और सही हिसाब से रैंक निकाल ली जाएगी। सबको लगता है कि उसी के साथ धांधली होगी, क्योंकि वैसी ही छवि बन चुकी है। तो यह पारदर्शिता लाने की जिम्मेदारी तो आयोग के ऊपर ही है। सालों तक पेट काट काट कर तैयारी करते हैं लोग सरकारी नौकरी के लिए। अकेले अभ्यर्थियों की परीक्षा नहीं होती, पूरे पूरे परिवारों की परीक्षा होती है ये एक तरह से। तो अगर एक ही शिफ्ट में एक ही पेपर बिना लीक होने दिए करवाने की कोशिश करनी तो चाहिए, हो सके तो आयोग को यह करना ही चाहिए। जनवरी में जब होनी थी परीक्षा और पेपर लीक होने के आरोप में नहीं हो पाई थी, तब भी तो एक ही दिन में हो रही थी। ये अब अलग अलग पेपर करवाकर और फिर नंबर ऊपर नीचे करके रैंक बनाने के तरीके पर तो बवाल होना ही होना है। अभी नहीं होगा, रिजल्ट आने पर होगा। जिसको नौकरी नहीं मिलेगी वो यही मानेगा कि उसको मुश्किल वाला पेपर मिल गया, नौकरी दूसरे पेपर वालों को मिल गई। ये परीक्षा भले ही लाखों अभ्यर्थी दे रहे हों, लेकिन अब ये अग्नि परीक्षा बन गई है असल में आयोग के लिए। 100 बात की एक बात।